हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और आज की हमारी जो क्लास है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर के आते पढ़ेंगे। अभी तक जो भी मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं, यानी जो 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। उनका आई बटन का लिंक मैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको दे दूँगा। और अगर आपको ये चैनल में पढ़ाए गए चीज़ों पे कोई भी डाउट आती है तो काइंडली आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप मेरे को थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के बारे में आप अच्छे से मेरे वीडियोस को देख सकें। ठीक है, उसके लिए ज़रूरत पड़े तो आप उसको बेल आइकन को भी थोड़ा सा दबा लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको पहले मैं बता दूं शॉर्ट में कि यहाँ पे हमने काफ़ी कम से कम 5 से 8 तरीके पढ़ने वाले हैं। तो मैं बिना वक्त जाए के इसको पढ़ाऊँगा। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, मार्कआउट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे पढ़ाई होने के बाद आप तुरंत उसको अपने बुक में ज़रूर एक बार पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हैं जो कि एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिमाग में होना चाहिए। क्या बोला गया, शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। देखिए लिखा हुआ है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। बोला गया है हमारे आसपास जो भी हम मैटर देखते हैं वो सब के सब क्या है, किसी चीज़ के मिक्सचर बने हुए हैं। कोई भी प्योर नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिली होती हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो हम स्टडी करते हैं कि ये मिक्सचर किस किस कंपोनेंट से बनी है, उसको निकालने के लिए हमें पक्का उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन के मेथड यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जिनके लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे हेटेरोजेनस मिक्सचर्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी काफ़ी सारे टेक्निकल सेपरेशन के मेथड्स भी हैं जो हम इस बुक में अभी 8 वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आशा करूँगा कि अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए तो इसको सेकंड पार्ट में थोड़ा सा कुछ कर दूँ, और अगर एक बार में हो गया तो अच्छी बात, वरना इसका नेक्स्ट वीडियो उसका कंटिन्यू होगा। चलिए, पहला जो है वो है कैसे आप डाई के अंदर, डाई जो होता है जो हम यूज़ करते हैं डाई, उसके अंदर का जो ब्लू इंक है या ब्लैक इंक है उसको कैसे अलग किया जाए। देखिए, इनका ये कहना है कि इसको आप करने के लिए एक बीकर लीजिए, बीकर में पानी को उबालिए, और पानी को उबालते वक्त ऊपर जो है एक वाच ग्लास रखिए। वाच ग्लास क्या होता है, एक इस तरह का एक ग्लास होता है, ढक्कन तरफ मान सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। आप इसके ऊपर डाई रख दीजिए। ठीक है, डाई रख दीजिए। यहाँ से जब हीट आएगा ना, यहाँ से जब एवापोरेशन होने के बाद जो हीट इसको पुश करेगा, यहाँ के अंदर से एवापोरेशन हो जाएगी और जो बचेगी वो है डाई, यानी जो कलर। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि जो इंक है वो मिक्सचर ऑफ डाई इज वाटर है। जो इंक है वो डाई को वाटर में मिक्स करके रखा गया है। इसके अंदर वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट है फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड द मेथड ऑफ एवापोरेशन। यहाँ पे सॉल्वेंट किसको बोला गया है, सॉल्वेंट बोला गया है वाटर को, जो कि वोलेटाइल है, मैंने आपको पॉइंट लिख दिया है। दूसरा है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है आपका, बताइए सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, वेरी गुड, लिख दीजिए नॉन वोलाटाइल है, और इसके बाद हम लोग क्या है, डाई। ठीक है, हीरा। चलिए, ये चीज़ें हैं, ये वैसे देखा जाए ये इसका आंसर है। ठीक है, आप अगर चाहेंगे तो ऊपर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर दूं मैं। तो वो पूछा गया कि वाच ग्लास में से क्या इवापोरेट हुआ, ऑब्वियसली वाटर इवापोरेट हुआ। उसके बाद पूछा गया क्या बच गया, डेफिनेटली डाई बच गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड में हम पढ़ने वाले जैसे हम क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हैं। तो ये जो क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हैं, हमने काफ़ी जगह पे दुकानों में देखा है जहाँ पे हम क्रीम वाली मिल्क को खरीदते हैं। वो क्रीम वाली मिल्क टोन्ड होती है, फुल क्रीम होती है, डबल टोन्ड होती है, ऐसे काफ़ी सारे पैकेट्स में हमें दूध देखने को मिलते हैं। इन दूधों के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन जनरल में दिया गया है। यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया गया है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये सेंट्रीफ्यूगेशन हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में एक बार पढ़ाई कर चुकी है, यानी यहाँ पे पार्टिकल्स के साइज छोटे छोटे होंगे।
ठीक है। चलिए यहाँ पे कैसे हम करते हैं, क्यों सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है और ये फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन। कभी कभी कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं जो किसी लिक्विड के अंदर हैं, उनको आप सिंपल फिल्ट्रेशन से छान नहीं सकते क्योंकि वो फिल्टर से पास हो जाते हैं। तो उनके लिए फिल्ट्रेशन, उनके लिए जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो सूटेबल नहीं है। ऐसे प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन से यूज़ करने से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करने से ये होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। क्यों, जब इसको कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना तो जो डेंसर पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे, डेंसर पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे। यानी फिल्ट्रेशन का एडवांस प्रोसेस को हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी फिल्ट्रेशन थोड़ा पार्टिकल के साइज़ का या कंपाउंड साइज़ थोड़ी सी बड़ी होगी तब कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन पार्टिकल साइज़ अगर ऐसी है कि वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आराम से पास हो जाए तब फिल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होती, तब हमें सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल्स जो एप्लीकेशंस जो है इनको आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, ये कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है। देखिए बोला है यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में यूज़ होता है, घर में क्रीम निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड में बोला कि कैसे आप दो तरह के लिक्विड जो आपस में मिलते नहीं हो, इमिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स है, उनको आप किस तरह से अलग करेंगे। देखिए ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एक सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरह देखने के लिए होता है। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, हम जब लिक्विड को डाल देते हैं तो यहाँ पे स्टॉप कॉक होता है। आप इस स्टॉप कॉक को खोलेंगे जब मान लीजिए आपने इसको पूरा मिला के पहले डाल दिया है, तो जैसे मान लीजिए ऑयल हो गया, यहाँ पे केरोसिन ऑयल हो गया और ये वाटर होगा। ठीक है, तो स्टॉप कॉक तुम खोल देते हो, यहाँ पे कंटेनर में इसको गिरने देते हैं। जैसे ही ये नीचे गिरते 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 नीचे आ जाए, जैसे ही केरोसिन का ये लेवल में आ जाए, जैसे केरोसिन इस जगह पे आ जाए, तभी स्टॉप कॉक को बंद करते हैं, ताकि इस बीकर में हमें क्या मिल गया, वाटर मिल गया। ठीक है, सिंपल है ये, कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है इसमें। चलिए तो इसमें क्या है, द प्रिंसिपल, यहाँ पे फिर एप्लीकेशन याद कीजिएगा, इसको इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी लाइफ में इन सब चीज़ों को क्या नाम से बुलाया जाता है और ये टेक्निकल टर्म्स क्यों हैं, इन सब के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑयल और वाटर का पहला एग्जांपल क्या है, ऑयल और वाटर का एग्जांपल है। ठीक है, वाटर में से तेल को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल। और एक होता है आयरन फ्रॉम द आयरन ओर। आयरन फ्रॉम द आयरन ओर में क्या होता है, जब भी आप आयरन और आयरन को जो मिक्सचर है उसको जब उसमें डालते हैं तो आयरन ओर का जो मोल्टन पार्ट है वो नीचे रह जाता है और ऊपर क्या रह जाता है, सिर्फ स्लैग, लाइटर स्लैग्स। ठीक है, समझ में आया, इस तरह सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अभी तो कोई डाउट है तो काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और डेफिनेटली वीडियोस को एक और बार देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 पॉइंट्स है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी इन टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स नहीं है, बस कैसे कैसे लाइव एग्जांपल्स होते हैं, लाइव एप्लीकेशंस होते हैं फिल्ट्रेशन को लेके, वो आपको यहाँ पे दिखाने का मेन मकसद है। चलिए, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। देखिए सॉल्ट और कैम्फर इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ इसको पढ़ना पड़ेगा। बोला है कि हमें ये पता है कि कैम्फर जो होता है वो डायरेक्टली क्या आता है, सॉलिड से गैस स्टेट में जाता है। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन सब्लिमेबल, यहाँ पे सब्लिमेबल कौन है, सब्लिमेबल है कैम्फर, नॉन सब्लिमेबल कौन सा है, सॉल्ट। तो बोला इसको कौन सा प्रोसेस करते हैं, इसके लिए हम सब्लिमेशन यूज़ करते हैं। सब्लिमेशन में क्या करते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। क्या बोला है, बोल दीजिए, जैसे आप मान लीजिए एक चाइना डिश में आप कैम्फर और सॉल्ट को एब्जॉर्व कीजिए, तो जैसे आप रखिए, रखने उसको आप हीट कीजिए, जैसे आप हीट करेंगे तो इस जगह पे देख रहे हैं ना, इस जगह पे सॉलिडिफाइड कैम्फर जमा हो जाएंगे। ठीक है, और अब और सॉल्ट यहाँ पे रह जाएगा। क्यों ऐसे होगा, बिकॉज ये जो कैम्फर होता है ये डायरेक्टली क्या होता है, आपका गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, कोई लिक्विड स्टेट में नहीं होता। तो जब ये उड़ के जाएगी ना, तो इस जगह पे जब ये एवापोरेट होती जाएगी, जब ये देखिए ऊपर ऐसे एवापोरेट होती जाएगी, तो इस ग्लास फनल के जो स्मॉल पैसेज है उसके चारों दीवार पे ये अटक जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है
इज द डाई इन ब्लैक विद सिंह। हाँ, आपके पास जो डाई है वो बोला गया है कि ये सिंपल क्या, जैसे आप इंक जो यूज़ करते हैं, ब्लैक इंक, ब्लू इंक, जो पेन यूज़ करते हैं, उस पेन में जो इंक है क्या वो सिंपल एक कलर से बना है? नहीं, इसका आंसर नहीं है। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट समझने का तरीका क्या है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद ही कर सकते हैं और आपने कभी देखा भी होगा। जैसे मान लीजिए आपके कॉपी के अंदर कभी आपने जेल पेन लिखा है और वो पानी भीग गई, अब वो मतलब पानी में भीग गई वो पेज, तो क्या हुआ, आप देखेंगे कि वो जो कलर है वो धीरे धीरे फेड करती है। डिफरेंट डिफरेंट जहाँ तक उसका कलर जा सकता है वहाँ पे वो कलर फैल गया है और मिडिल में पूरा वाइट हो जाता है। राइट, कुछ इस तरह से होता है, देखिए कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से होता है। यहाँ पे डीप कलर होता है इतना पार्ट, फिर थोड़ा लाइट कलर ऐसे करके चलता है। ठीक है, इस तरह से होती है। आप ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप एक पेपर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक पेपर लीजिए और पेपर के यहाँ पे मार्किंग करके एक छोटा सा यहाँ पे डॉट कीजिए। इस डॉट के जब आप करेंगे ना तो इसको क्या करेंगे, पानी में भिगा के रखिए। देखिए पानी में पूरा डिप नहीं होगा, जस्ट टच होगा। तो जैसे ही वो फिल्टर पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिल्टर पर क्या करेगी, पानी को सोखेगी। जब ये पानी को सोखेगी तो ये जो स्पॉट ऑफ इंक है वो कलर को डिसकलर करेगी, यानी वो अपने कंपोनेंट्स को अलग करेगी। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा है द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज ए सॉल्वेंट एंड द डाई इट सॉल्युबिलिटी, यानी डाई को, डाई प्लस वाटर, डाई क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो एज द वाटर राइजेस द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विद द डाई पार्टिकल्स, जैसे ऊपर ऊपर चलती है तो वो डाई पार्टिकल्स को ऊपर लेते हुए चलती है। तो जैसे जैसे डाई पार्टिकल्स को लेते हुए चलती है, डाई का कलर फेड होना स्टार्ट होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जो पार्टिकल्स होता है डाई का वो धीरे 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 कम ज़्यादा होता रहता है। As the water rises on the filter paper, it takes along with the dye particles. Usually, a dye is a mixture of two or more colors. The colored component that have more soluble in water rises faster, and the way the color get separated. यहाँ पे कलर सेपरेट क्यों हुआ, रीज़न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रीज़न लिखा हुआ है। मैं इसको बड़ा लिख रहा हूँ, रीज़न क्यों सेपरेट होता है अलग अलग, क्योंकि जो डाई है, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि जो डाई है उसके अंदर कलर वन है, कलर वन है, और यहाँ पे मान लीजिए कलर टू है। तो इन दोनों कलर में से, इन दोनों कलर में से जो सबसे ज़्यादा, जो मोर सॉल्यूबल होगा वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, वो क्या करेगा, जल्दी से ऊपर जाएगा, जल्दी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो कलर जल्दी से ज़्यादा वाटर के साथ सॉल्यूबल होगी वो क्या करेगी, ऊपर जल्दी जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे से। सब्लिमेशन का ये प्रोसेस हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमने जो कहा डाई को निकालने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसके लिए नाम हो गया। ये कहाँ से है, ग्रीक से है, जिसका मतलब है क्रोमा, उसका मतलब होता है कलर। This technique was first used to separate the color, so name was given. Chromatography is a technique used for separation of those solutes dissolved in the same solvent. वैसे सॉल्यूट की बात की जाती है जो सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे कलर वन था, कलर टू थे, दो सॉल्यूट थे जो एक ही वाटर में डिजॉल्व हुए थे। ठीक है, ये कहाँ से, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन में। कलर इन डाई, पिगमेंटेशन फॉर नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। बस आप इनको, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। आप इसको लिख लिख के, बार बार पढ़ पढ़ के कैसे भी इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। हमने इमिसिबल तो पढ़ लिया था, लेकिन मिसिबल जहाँ पे मान लीजिए दोनों लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हम डिस्टिल फ्लैस्क का यूज़ करते हैं। डिस्टिल फ्लैस्क का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे क्या होता है इस एपरेटस में, यहाँ पे इस जगह पे इस बीकर के अंदर हम हीट करते हैं ऐसे सोल्यूशन को जो जिसके अंदर दो लिक्विड आपस में मिलने वाली ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में लिया गया है एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, एसीटोन एंड वाटर को यहाँ पे लिया गया है। तो जब आप इसको बॉयल करेंगे तो क्या होगा, एसीटोन क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब मतलब एवापोरेट हो जाएगा, सॉरी एवापोरेट हो जाएगा। तो एवापोरेट होने पे जब ये ऐसे एवापोरेट होगा तो ये इस चैनल में आते हुए, देखिए इस चैनल में आते हुए जब ये इस वाले पाथ में पास करेगा, मैं मार्किंग कभी हटा दे रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, ये वाले जो हमारा पार्ट है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ।
हाँ, ये वाला जो पार्ट है, इसमें जब वो ऐसे करके जो वाटर जो वेपर है, यहाँ पे वेपर आएगा एसीटोन का, जब वेपर आएगा उस वेपर को सडन कूल किया जाता है ताकि वेपर फिर से क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उस लिक्विड को यहाँ पे एसीटोन के नाम पे स्टोर किया जाता है। मतलब वाटर के अंदर से एसीटोन को वेपर के हिसाब से निकाल देना, फिर उस वेपर को डायरेक्टली कूल करना, ताकि ताकि क्या हो, ताकि हम एसीटोन को अलग कर सकें। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है द मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। क्यों डिस्टिलेशन कहते हैं, यहाँ मेथड का नाम क्या होता है, डिस्टिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्टिलेशन को पढ़ रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स और दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तीन तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन 1, मिसिबल लिक्विड्स होना चाहिए। दूसरा, बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, मतलब कुछ भी डिकम्पोज नहीं करेंगे। दूसरा, और नॉर्मली दोनों बॉयल हो जाएंगे। तीसरा, हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। वो डिफरेंस कितना होना चाहिए वो बताया गया नीचे। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्या क्या है, दोनों आपस में मिलने चाहिए, दोनों में कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होगा, दोनों आराम से उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स में। ठीक है, तो देखिए, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट, ये जो अगर लेस देन 25 है, अगर ये 3 का जो हमने कहा ना डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर वो लेस देन 25 है तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट में आता है। देखिए, अगर यहाँ पे जैसे डिस्टिलेशन में लिखा, डिस्टिलेशन सबको रिकॉल करने के लिए, डिस्टिलेशन हमने 3 पॉइंट पढ़ा, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। 1 का क्या था, मिसिबल होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए, MISCI, हाँ मिसिबल होने चाहिए, नो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ करना बच्चों। और तीसरा है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन BP बॉइलिंग पॉइंट। अभी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अगर लेस देन 25 डिग्री केल्विन है या ग्रेटर देन है, तो अगर ग्रेटर देन है तो डिस्टिलेशन, लेकिन अगर लेस देन है तो उसे कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थोड़ा हैंड राइटिंग बिगड़ रहा है आज, थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। डिस्टिलेशन अभी तक अच्छे से लिखना हुआ नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसको मैं काफ़ी जल्दी से अच्छा कर लूँगा। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आशा करके आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं फिर सबको मिटा के कोशिश करूँगा अच्छे से लिखने के लिए। ठीक है, चलिए, तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे यूज़ होता है, लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या उसका, गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है, डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। द apparatus is similar to that of the simple distillation except that the fractional column is fitted in between the distillation। यहाँ पे ये जो है ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को यहाँ पे रखा जाता है, ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, ताकि, और इसको कहा जा सकता है फिटेड बिटवीन द डिस्टिल फ्लास्क एंड द कंडेंसेटर। ये डिस्टिल फ्लास्क है और ये कंडेंसेटर है, ये दोनों तो रहता है कहाँ पे, डिस्टिलेशन में, सिर्फ डिस्टिलेशन में, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है इस एक्स्ट्रा को फिट किया जाता है किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। ए सिंपल फ्रैक्शनेशन कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास रॉड। तो आपको पूछ सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, अपार्ट फ्रॉम आपका वो कंडेंसेटर, हाँ अपार्ट फ्रॉम द, हाँ यहाँ लिखिए, यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसेटर। मैंने सही कहा था, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसेटर के भी अलावा क्या यूज़ होता है एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, वो होता है हमारा फ्रैक्शनेशन कॉलम या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर क्या होता है, ट्यूब ऑफ पैकेट्स ऑफ ग्लास बीड्स होते हैं। दिस बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो ऊपर जो ग्लास बेड्स होते हैं, ये ग्लास बीड्स के अंदर हमारे जो वेपर है, जैसे हमने क्या पढ़ा था,
हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल स्केल किसके लिए यूज़ होता है, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है <25, जैसे गैस फ्रॉम एयर, एयर के अंदर से गैस को अलग करने के लिए। तो उसमें ये जो बीड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर वेबल को कूल होने में हेल्प करती है, ताकि वो कंडेंस होके इस कंडेंसेसर से होते हुए जाए। ये क्या है, कंडेंसेसर, ऐसे आपको पढ़ना है पूरा, कंडेंसेसर, हाँ, CONDEN, कंडेंसर, और ये है डिस्टिल फ्लास्क। अच्छा यहाँ पे लिखा है डिस्टिल फ्लास्क, ठीक है। चलिए मैं इस वीडियो को और आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बस दो चीज़ बची हुई है, 37 और 38। हाँ, ये दो चीज़ को हम इसके बाद ले वीडियोस में, वो वीडियो काफ़ी छोटी होगी, उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। चलिए आप आगे की वीडियोस को देखते रहिएगा। अच्छा, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, आपको अगर कोई भी चीज़ों में डाउट हो तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में काइंडली उसको मेंशन कर दीजिए। आप मेंशन करेंगे तब मुझे पता चलेगा कहाँ कहाँ पे खामियाँ हो रही है, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य है आपके पास पहुँचना, ताकि आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं जो स्कूल में क्लियर नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं क्लास 10 की पढ़ाई को, तो इसलिए मैंने लाइन लाइन वाइज पढ़ाना शुरू किया है, ताकि इससे काफ़ी बच्चे बेनिफिटेड हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को अच्छे ट्यूशन्स नहीं मिलते या अच्छे गाइडेंस नहीं मिलते। मैं चाहता हूँ आपके द्वारा, हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके सहारे से ही ये पॉसिबल है। तो आप इन वीडियोस को उन बच्चों तक भी काइंडली पहुंचा दीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन लगभग सबके पास आ चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो ज़रूरत बन चुकी थी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कैसे भी करके वीडियोस को उन बच्चों तक पहुँचा दें। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आप भी कीजिए, ताकि ये एक अवेयरनेस बन जाए कि हाँ, कोई है जो पढ़ा रहा है और पूरे डिटेल्स में पढ़ा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे बस बेनिफिटेड हों, ठीक है। और आपको मेरे क्लासेस कैसे लग रहे हैं, उनका जो भी फीडबैक है आप काइंडली मुझे दीजिएगा। आपका फीडबैक मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट से उसको नोट कर रखता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ को मैंने इम्प्रूवमेंट किया है और ये फीडबैक मुझे किसने दिया था, ठीक है। चलिए ये जर्नी को हम ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी अगर प्लेलिस्ट में जाके भी आप अगर चाहेंगे तो इनास ट्यूशन के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके भी आप दोनों प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का है, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट को हम ज़रूर चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं अभी आई बटन के लिंक जो है उसको दे दूँगा, जिसमें प्लेलिस्ट 1 भी होगा और प्लेलिस्ट 2 भी होगा। प्लेलिस्ट 1 होगा चैप्टर 1 के लिए और प्लेलिस्ट 2 होगा चैप्टर 2 के लिए। इसको मैं कुछ दौरान के अंदर अंदर दे दूँगा आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। जो टॉपिक हमने पढ़ा या जो टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को हमने अलग किया मिक्सचर से, उन चीज़ों का पढ़िए, ध्यान रखिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। आपके इस नेवर गिव अप एटीट्यूड को, या फिर मैं कह दूं कि आधे घंटे पेशेंसली बैठ के मेरी पढ़ाई को सुनने का जो आपका पेशेंस है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग पॉजिटिव हैं, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।